हाय एंड वेलकम टू अनदर इंग्लिश लेसन। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है उनकी जो मीनिंग है वो बहुत ही सेम है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो उनके डिफरेंट मीनिंग्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम 4 पेयर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। पहला है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब है बाय द साइड, नियर टू, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी जो चीज़ किसी दूसरे चीज़ की साइड में रखी है, पास पास दो चीज़ें रखी है, साथ में रखा है। जैसे दो पेन रखे हैं एक दूसरे के साइड बाय साइड, तो हम बोल सकते हैं कि वो पेन उस दूसरे पेन के बाजू में या साइड में है, तो तब बोलेंगे बिसाइड। माई कार्ड इज प्लेस्ड बिसाइड द येलो कार्ड। उस येलो कार्ड के साइड में, उसके पास ही क्या है, मेरा कार है, तो तब बोलेंगे बिसाइड। बिसाइड्स क्या होता है, इन एडिशन, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम। तो बिसाइड तो था कि जब दो चीज़ साथ में रखी है उसको साइड बाय साइड समझाने के लिए, बट बिसाइड्स वो है जब हम बोलते हैं कि हमारे पास इसके अलावा भी कुछ और है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब ये तो है मेरे पास, मान लो एक पेन है मेरे पास एक और पेन है, तो इसके अलावा भी, इसके एडिशन में मतलब इसके साथ साथ कुछ और भी है, मोर ओवर, तब बोलते हैं बिसाइड्स। आई हैव अ ब्लू ड्रेस बिसाइड्स द रेड वन। रेड ड्रेस के साथ साथ मेरे पास क्या है, एक ब्लू ड्रेस है, मतलब इसके अलावा भी एक और कुछ है, तब बोलेंगे बिसाइड्स। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट थ्री और थ्री फर्स्ट। फर्स्ट थ्री है, थ्री ऑब्जेक्ट्स which are first, second and third in a same list। मान लो एक लिस्ट है, एक ही लिस्ट है, उसमें 10 आइटम लिखा हुआ है। अब उसमें जो पहले 3 आइटम है उसको जब हमें समझाना होगा, उसको जब उसके बारे में जब हम बोलेंगे तब हम बोलेंगे फर्स्ट थ्री, यानी एक लिस्ट में जो पहले 3 चीज़ है उसको बोलेंगे फर्स्ट थ्री। जैसे द फर्स्ट थ्री विनर्स आर रिमी, झील एंड पिया रेस्पेक्टिवली। मान लो एक रेस हो रही है, उसमें क्या है, होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तब मतलब क्या, उसमें मान लो 10 लोग दौड़ रहे थे, पर उसमें जो फर्स्ट हुआ है, सेकंड हुआ है और थर्ड हुआ है, मतलब पहले 3 पोजीशन में, एक ही रेस के पहले 3 पोजीशन में जो 3 लोग आए हैं उसको, उनको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि द फर्स्ट थ्री विनर्स, एक सेम रेस में। और थ्री फर्स्ट का मतलब है थ्री ऑब्जेक्ट्स गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन इन थ्री डिफरेंट लिस्ट। अब मान लो 3 डिफरेंट लिस्ट है, उसमें जो तीनों लिस्ट में, मान लो लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, तीनों लिस्ट में जो पहला आइटम है उनको समझाने के लिए बोलेंगे थ्री फर्स्ट। इसका मतलब है जो 3 आइटम है वो तीनों के 3 पहले पोजीशन में है बट डिफरेंट लिस्ट में, क्योंकि अगर एक लिस्ट होगी तो उसमें तो एक ही आइटम फर्स्ट में होगा। तो थ्री फर्स्ट मतलब 3 डिफरेंट लिस्ट में, मतलब 3 डिफरेंट चीज़ों में जो पहले आ रहा है। जैसे राहुल, टिया एंड साना आर द 3 फर्स्ट विनर्स इन देयर रेस्पेक्टिव गेम्स। मान लो 3 अलग अलग रेस हुए हैं, उन 3 अलग अलग रेस में, एक रेस में राहुल फर्स्ट आया, दूसरे रेस में टिया फर्स्ट आई, तीसरे रेस में साना फर्स्ट आई। मतलब वो तीनों साथ में नहीं दौड़ रहे थे, अलग अलग रेस में थे और वो तीनों फर्स्ट आए हैं अपने अपने रेस में। उसको बोलने के लिए बोलेंगे थ्री फर्स्ट। फर्स्ट थ्री का मतलब जो तीन चीज़ों की बात करी जा रही है वो तीनों फर्स्ट नहीं है, मतलब जो पहले 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात की जा रही है। और थ्री फर्स्ट का मतलब 3 अलग अलग चीज़ों में जो पहले है, मतलब थ्री फर्स्ट में जो 3 चीज़ों की बात की जाएगी वो तीनों ही फर्स्ट पोजीशन में आते हैं बट डिफरेंट चीज़ों में। ओके, नेक्स्ट, इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब है जब इन नोटिस, इन वार्निंग, इसकी बात की जा रही है। मान लो किसी ने कोई गलत काम किया, मान लो स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ गलत किया, तो अब प्रिंसिपल ने क्या बोला कि इन फ्यूचर ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल ने एक वार्निंग दिया
मीनिंग फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब इन फ्यूचर, मतलब आज उन्होंने एक गलती की थी और प्रिंसिपल ने बोला कि इसके बाद मतलब अभी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब इन फ्यूचर का मतलब कोई स्पेसिफिक फ्यूचर में टाइम की बात नहीं करते। मतलब फ्यूचर क्या होता है, जो आने वाला है उसकी बात नहीं करते। मतलब स्पेसिफिकली कोई फ्यूचर में कोई टाइम होगा, कल, परसों या 10 साल बाद, इसकी बात नहीं करते। मतलब अभी से जो लागू होता है या जो नोटिस आता है या किसी ने कोई वार्निंग दिया, मतलब अभी से ये फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर रीचेक योर रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग। रिपोर्ट सबमिट करने से पहले उसको फिर से चेक कर लिया करो। इन फ्यूचर मतलब अभी से किसी ने कोई रिपोर्ट दिया था बट उसमें कुछ गलती निकली, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी से मतलब इसके बाद से जब तुम रिपोर्ट सबमिट करोगे तब उसे ठीक से चेक करना। तो मतलब इन फ्यूचर, इसका मतलब कोई स्पेसिफिकली फ्यूचर में टाइम की बात नहीं कर रहे। इन द फ्यूचर का मतलब है इवेंट्स विच विल हैपन एट द फ्यूचर टाइम। इन द फ्यूचर में एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम की बात करें, मतलब फ्यूचर में जो इवेंट्स होंगे, जो करेंगे हम फ्यूचर में जाके, स्पेसिफिकली उसकी बात करते हैं इन द फ्यूचर में। मतलब इन फ्यूचर में जब हमें किसी को वार्निंग दे रही होती है, नोटिस देना होता है कि अभी से ये होगा, अभी से तुम्हें ये करना पड़ेगा, तब इन फ्यूचर। और जब हम स्पेसिफिकली फ्यूचर में कुछ करने की बात करते हैं, जो चीज़ एक्चुअली में फ्यूचर में होगा, उसको समझाने के लिए बोलते हैं इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर आई वुड लव टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर। फ्यूचर में मैं क्या करूँगी, मैं वर्ल्ड टूर में जाऊँगी। तो ये क्या बात करी, वो एक्चुअली में फ्यूचर में किसी एक टाइम की बात कर रहे हैं कि मान लो फ्यूचर में मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब एक्चुअली फ्यूचर में कुछ काम करने की बात कर रहे हैं, इसलिए तब होगा इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, कैरेक्टर एंड रेप्यूटेशन। कैरेक्टर वो होता है जो किसी एक पर्सन की क्वालिटीज़ होती है। सम ऑफ ए पर्सनस क्वालिटीज़ गुड और बैड। एक इंसान में जो क्वालिटी उसमें एक्चुअली में है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जो भी है, जो क्वालिटीज़ उसमें एक्चुअली में है, उसको बोलते हैं उसका कैरेक्टर। केयरिंग फॉर अदर्स इज इनबिल्ट इन हिज कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में ही ये है कि वो दूसरों की बहुत केयर करता है, दूसरों की बहुत परवाह करता है। मतलब ये वो एक्चुअली में है, एक्चुअली में वो ऐसा है, उसके कैरेक्टर में ऐसा है। रेप्यूटेशन इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट द पर्सन एंड हिज और हर क्वालिटीज़। रेप्यूटेशन वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। मतलब एक इंसान में एक्चुअली जो क्वालिटीज़ है उसको बोलते हैं उसका कैरेक्टर, और लोग उसके बारे में जो सोचते हैं उसको बोलते हैं उस इंसान का रेप्यूटेशन। शी हैज़ अ गुड रेप्यूटेशन फॉर हर सिंगिंग कैपेबिलिटीज़। अब वो बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, बहुत अच्छा गाना गाती है, ये उसका क्या है, ये उसका एक क्वालिटी है, तो ये हो गया कैरेक्टर। और लोग इसके लिए उसे जानते हैं, इसके लिए उसका क्या है, एक अच्छा पहचान है लोगों में, तो वो हो गया उसका रेप्यूटेशन। मतलब कैरेक्टर वो होगा जो आप एक्चुअली में हो, और रेप्यूटेशन वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। जब आपके बारे में लोगों का कोई ओपिनियन आ जाएगा तब वो उस ओपिनियन को बोलते हैं आपका रेप्यूटेशन। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, शी विल बी इन कॉलेज। अब इसके पहले इन फ्यूचर होगा या इन द फ्यूचर होगा, क्या होगा इसमें क्या बोला है कि शी विल बी इन कॉलेज, मतलब इसमें सच में एक फ्यूचर की बात कर रही है कि जब वो कॉलेज में होगी, मतलब सच में कुछ इवेंट्स की बात की जा रही है जो फ्यूचर में एक्चुअली में होगा। यहाँ पे कोई वार्निंग कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इन द फ्यूचर होगा। इसमें क्या होगा, इन द फ्यूचर होगा कि इन द फ्यूचर शी विल बी इन कॉलेज, फ्यूचर में वो कॉलेज में जाएगी। बिसाइड और बिसाइड्स शुभम दैट इज हिज वाइफ। यहाँ पे क्या होगा, बिसाइड या बिसाइड्स, यहाँ पे होगा बिसाइड, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ के अलावा और कुछ है ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। शुभम के साइड में जो है वो उसकी वाइफ है, तो जब हमें किसी के साइड में कोई है उसकी बात करनी होती है तब क्या होता है, बिसाइड। बिसाइड शुभम दैट इज हिज वाइफ, उसकी वाइफ उसके साइड में खड़ी है। नेक्स्ट, शी हैज़ अ गुड
कैरेक्टर और रेप्यूटेशन फॉर हर ऑनेस्टी। यहाँ पे क्या बोल रहे हो, उसके ऑनेस्टी की वजह से उसका एक बहुत अच्छा क्या है, रेप्यूटेशन है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लोगों का एक ओपिनियन आ रहा है कि लोग उसके ऑनेस्टी के बारे में जानते हैं, उसके ऑनेस्टी की वजह से उसका एक अच्छा रेप्यूटेशन है। नेक्स्ट, रीड द 3 फर्स्ट और फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ। यहाँ पे क्या होगा, एक ही पैराग्राफ की बात की जा रही है, उस एक ही पैराग्राफ के पहले 3 लाइन को पढ़ो, ये बोला जा रहा है। तो जब हमें एक ही चीज़ के पहले 3 आइटम की बात करनी होगी तब हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट 3, नॉट 3 फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ के पहले 3 लाइन को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर ये डिफरेंट पैराग्राफ होता तब हम बोलते 3 फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैराग्राफ के पहले 3 लाइन की बात की जा रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे रीड द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ। ओके, तो आज के लिए इन्हीं कुछ वर्ड्स थे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसकी मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों के साथ अपना कमेंट्स दीजिए फीडबैक के थ्रू, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर देने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक और प्रीवियस सेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।